स्वागत है आपका हमारी इस न्यू क्लास में, जिसमें मैं आपके लिए लेके आई हूँ एंटोनियम और सिनोनियम से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट 2। इसके थ्रू आप एक वर्ड के एंटोनियम और सिनोनियम को याद करेंगे और फिर उनके बाद आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे मेरे चैनल का नाम है CDS डेस्टिनेशन। ठीक है, CDS डेस्टिनेशन इस चैनल का नाम है, तो आप इसको जल्दी से जाइए और ज्वाइन कर लीजिए। ठीक है, और ये है टेलीग्राम का लिंक, जहाँ पे इस वीडियो की PDF आपको मिल जाएंगी और आप जिस पे जाके आप अपनी प्रैक्टिस कर लेंगे या फिर उनको डेली के डेली रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, अब हमारा पहला वर्ड क्या है? पहला वर्ड है हमारा फिडिलिटी। मैंने आपको कल भी फिड एक रूट वर्ड है ये पढ़ा था, तो आज हमारा वर्ड है फिडिलिटी। इसी से रिलेटेड हम पहले सिनोनियम, फिर एंटोनियम्स और फिर उनकी हम प्रैक्टिस कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी इस वीडियो को। फिडिलिटी का मतलब क्या होता है? फिडिलिटी मैं आपको बता दूं, फिडिलिटी वर्ड तो है ही, लेकिन इसकी आपको स्पेलिंग भी याद करनी है ताकि आप स्पेलिंग में एरर ना करें। ठीक है, फिडिलिटी का मतलब होता है वफादारी। वफादारी, ठीक है, वफादारी या फिर फेथ, FAITH। ठीक है, मैं आपको बोल रही हूँ, अच्छे से लिख नहीं पा रही हूँ, आप मेरी वॉइस सुन के लिख लेना। ठीक है, इसमें हमारा फर्स्ट वर्ड है फेथफुलनेस, जो क्या हो, फेथ करता हो या वफादार हो हमारे प्रति। सेकंड वर्ड है, इसके सिनोनियम्स हैं ये, लॉयल्टी। जो लोग बहुत ज़्यादा लॉयल होते हैं वो क्या होते हैं? वफादार होते हैं। ओबी ओबीसेंस, थर्ड वर्ड है ओबीसेंस। फोर्थ वर्ड है, नंबरिंग गलत हो चुके हैं यहाँ पे, एलिजियंस। फिफ्थ वर्ड है फियल्टी। सिक्स्थ वर्ड है होमेज। सेवन वर्ड है कॉन्स्टेंसी। एट वर्ड है ड्यूटीफुलनेस एंड नाइन वर्ड है डिवोशन। अब इन वर्ड्स को आप याद कैसे करेंगे? यहाँ पे याद करने का तरीका यह है, मैं आपको निमोनिक बताऊंगी और फिर आप इनको याद करोगे। ठीक है, सबसे पहले हम एक वर्ड ले लेते हैं, जैसे कि हमारा ये पहला वर्ड है ओबीसियंस, OBEISANCE लिखा हुआ है। ठीक है, इसको हम याद कैसे कर लेंगे? देखो, OBY, ओबे क्या होता है? ओबे होता है हमारे किसी की आज्ञा मानना, या आपकी आज्ञा किसी को मानना, या आपने किसी को ऑर्डर दिया है और आपकी आज्ञा किसी ने मान ली। अब जो आज्ञा आपकी मानेगा वो ओबे होगा। उसको हम इंग्लिश में आज्ञा मानने को हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में ओबे। तो ओबी, इस वर्ड में OBEI आया है, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे ओबे हो। ओबे का मतलब होता है आज्ञा मानना। जो हमारी आज्ञा मानता है वो हमारे लिए वफादार होता है। ठीक है, अब अगला वर्ड है आपका, इसको मैं डिलीट कर देती हूँ, एलिजियंस। एलिजियंस, अब एलिजियंस को आप कैसे याद करोगे? इसको याद करने का तरीका है आपका, मैं सिर्फ आपको निमोनिक बता रही हूँ ताकि आपके याद हो जाए, बाकी इनको ये मत सोचना कि मैं कैसे बता रही हूँ। तो एलिजेंस को आप कैसे याद करोगे? ओल, इसमें क्या आ रहा है आपका? ओल आ रहा है, ओल, EGIANCE। बस मैं आपको याद कराने के लिए ऐसे बता रही हूँ। ओल, ओल मतलब सभी, एजेंसीज। वैसे इसका प्रोनाउंसिएशन अलग है, लेकिन मैं इसको याद कराने के लिए आपको ऐसे बोल रही हूँ। ऑल एजेंसी, सारी एजेंसी कैसी होती हैं? फेथफुल होती हैं। तो आप इस वर्ड को कैसे याद करोगे? ऑल एजेंसी करके। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे डिलीट कर देती हूँ, सॉरी। ठीक है, अब हमारा वर्ड है फियल्टी। फियल्टी वर्ड को आप कैसे याद करोगे? फियल्टी वर्ड को आप ऐसे याद करोगे, फील, FEALTY, फियल्टी। तो वर्ड में के अंदर ही आपका निमोनिक होता है। इसको किसको फील करोगे आप? जो आपके प्रति वफादार हो, जो आपको फेथ दिखाता हो, या जो जिसको आप फील नहीं करोगे उसको आप याद थोड़ा ही कर लोगे। तो उसको फील भी नहीं करोगे, उसको याद नहीं करोगे, उसको बुलाओगे भी नहीं। ठीक है, इसलिए इस वर्ड को याद करने के लिए मैंने फील निमोनिक बनाया है। फील से आपका हो जाएगा फेथ। अब बारी आती है नेक्स्ट वर्ड की, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। उसके बाद आता है होम एज। होम एज को कैसे याद करोगे? होम एज, ठीक है, होम हमारा घर, और इसके अंदर क्या होती है? एज्ड, मतलब हमारे मम्मी पापा, बड़ा भाई। ठीक है, ये सब लोग होते हैं। और जो हमारे घर के लोग होते हैं उनमें हमारे प्रति, वे हम, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वे लोग हमारी किसी से बुराई नहीं करेंगे। घर की बात घर में ही रहती है। तो इसका मतलब ये है कि ऑल फैमिली मेम्बर्स हमारे प्रति फेथफुल होते हैं। तो इसको, इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे? होम एज, घर के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो हमारे प्रति क्या होते हैं? फेथ होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसको मैं इरेज करती हूँ। मैं आपको सिर्फ वर्ड याद करा रही हूँ भाई निमोनिक से। ठीक है, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लेना, ये सारे वर्ड आपको याद हो जाएंगे क्योंकि हम आगे प्रैक्टिस भी करेंगे। ठीक है, अब अगला वर्ड आता है कॉन्स्टेंसी।
टेंसी। इस वर्ड को कैसे याद करोगे? इस वर्ड में आ रहा है आपका कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंसी है लेकिन हम इसको याद कर लेंगे कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट क्या होता है आपका? स्थिर। आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि ये एक कॉन्स्टेंट है, ठीक है, ऐसे करके पढ़ा होगा। कॉन्स्टेंट में क्या होता है कि जिसकी वैल्यू यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे इसकी वैल्यू 1 है तो इसकी वैल्यू इधर भी 1 ही होगी, ठीक है। ऐसे करके आपको फिजिक्स में कुछ इक्वेशंस पढ़ाई होंगी आपके टीचर ने, तो आप इसको याद कर लेना कॉन्स्टेंट से। कॉन्स्टेंट मतलब जिसकी जो हमेशा सेम रहता है, जैसे कि भारत का जो संविधान है वो सबके लिए इक्वल है, वो सबके लिए कॉन्स्टेंट है, तो वो हमारे लिए फेथफुल हो गया, हमारे लिए वफादार हो गया। जैसे वो वफादार है हमें भी अपने भारतीय संविधान के लिए वफादार होना चाहिए। तो इस वर्ड को आप याद करोगे, कॉन्स्टेंसी को याद करोगे कॉन्स्टेंट से, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारा ड्यूटीफुलनेस। ओ माय गॉड, ड्यूटी, जो ड्यूटी करते हैं, ड्यूटीफुलनेस, वो हमारे लिए क्या होते हैं? तो ड्यूटी आप कैसे करते हो? जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं और वो ड्यूटी भी करते हैं, पढ़ाई भी करते हैं, तो वो पढ़ाई करना भी एक हमारी ड्यूटी है, ठीक है। ड्यूटी ऐसा नहीं है कि कहीं पे जाके ही होगी, लेकिन जो हम, जैसे मैं आपको पढ़ाने का मेरा काम है, मैं आपके लिए ड्यूटी कर रही हूँ, और आपका पढ़ने का काम है, आप अपनी मम्मी पापा के लिए ड्यूटी कर रहे हैं। तो ड्यूटी ड्यूटी कैसे करनी चाहिए? ड्यूटी वफादारी से, ईमानदारी से करनी चाहिए, तभी आपका सिलेक्शन होगा। और जब मैं आपको ईमानदारी से अपनी ड्यूटी फुल से पढ़ाऊंगी, तभी जाके मेरी वीडियो आप आगे शेयर करोगे या मेरी वीडियो को लाइक करोगे, ठीक है। तो ड्यूटीफुलनेस को आप याद करो ड्यूटी से। ड्यूटी, जब आप ड्यूटी करते हैं किसी भी चीज़ की ड्यूटी, तो वो आपके लिए क्या बन जाता है? आपका कर्तव्य बन जाता है कि आप इसको ईमानदारी से करें या वफादारी से करें, ठीक है। इस वर्ड को आप ये कैसे याद करोगे? ड्यूटीफुलनेस से, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, इसको मैं इरेज कर देती हूँ। हमारा अगला वर्ड है डिवोशन। डिवोशन को कैसे याद करोगे? डिवोशन, ओके। डिवोशन वर्ड इज, इसको आप याद करोगे दे वोट। तो वोट किसको दी जाती है? वोट उसे दी जाती है जो वफादार होता है, आप उसी को वोट करोगे। या फिर जो वफादार नहीं होता उसको वोट कैसे कर दो? वोट उसको दी जाती है जो आपके लिए वफादार होता है। तो इस वर्ड को आप याद करोगे वोट से। अब देखो, हमारे ये सारे वर्ड्स निमोनिक के थ्रू याद हो चुके हैं। अब मैं आपको बता दूं कि इन वर्ड्स को आप कैसे याद कर चुके हैं। देखो, हमारा फेथफुलनेस था, इसको हमने याद करा था। फेथफुलनेस में अपने आप ही फेथ आ जाता है, तो फेथ का मतलब क्या होता है? वफादारी। और इस वर्ड को, फिडिलिटी वर्ड को, हमने याद करा था फिड रूट वर्ड से। फिड एक रूट वर्ड है जिसका मतलब ही होता है वफादार, ठीक है। अब इसके सिनोनिम याद कर रहे थे हम। फेथफुल पहला सिनोनिम था हमारा। फेथफुल में अपने आप ही फेथ आ जाता है, ठीक है। फेथफुल में अपने आप ही फेथ आ जाता है, जिससे हम वफादार या वर्ड को याद कर लेते हैं। उसके बाद आता है आपका लॉयल्टी। लॉयल कौन होते हैं? जो वफादार होते हैं, ठीक है, अपने काम के प्रति। ओबीसियंस, ओबीएंस को हमने कैसे याद करा था? ओबीएंस को हमने याद करा था आपकी ओबे से। अब ओबे क्या था हमारा? OBY, ओबे, आज्ञा करना। आज्ञा हम उसी की मानते हैं जो हमारे प्रति वफादार होता है, नहीं तो हम छोड़ देते हैं। उसके बाद हमारा आता है एलिजियंस। एलिजियंस, इसको हमने कैसे याद करा? इसको हमने याद करा था ऑल एजेंसी। कैसी? एजेंसीज, सारी एजेंसी हमारे लिए फेथफुल हैं। उसके बाद था हमारा फियल्टी। फियल्टी, जो हमें फील होते हैं या जिनको हम याद करते हैं, हम याद उन्हीं को करेंगे जो हमारे लिए वफादार होते हैं। उसके बाद था हमारा होम एज। कौन सी एज? होम एज। अरे कितनी खिचड़ी बन गई यहाँ पे, इसको मैं सबको दोबारा से बताती हूँ, ठीक है। ये था हमारा होम एज। होम के अंदर जितने भी लोग होते हैं वो क्या करते हैं? हमारी बात मानते हैं या हमसे प्यार करते हैं, हमारे प्रति वफादार होते हैं, ठीक है, हमारी किसी से जाके बुराइयां नहीं करते। उसके बाद था कॉन्स्टेंसी। कॉन्स्टेंसी वर्ड को हमने कैसे याद किया था? कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट, जैसे फिजिक्स में या कॉन्स्टिट्यूशन आपका जो है वो सबके लिए वफादार है, इसको हमने ऐसे याद किया था। उसके बाद है हमारा ड्यूटीफुलनेस। ड्यूटीफुलनेस को आपने कैसे याद किया था? ड्यूटी, कैसी ड्यूटी? वफादारी करते हुए वाली ड्यूटी, ठीक है। डिवोशन, उसके बाद आपने डिवोट, दे वोट, किसको वोट दोगे? उसको दोगे जो आपके प्रति वफादार हो, ठीक है। आपके ये सब वर्ड्स याद हो चुके हैं, मुझे पता है। आप जब प्रैक्टिस करोगे बाकी सब वैसे याद हो जाएंगे, ठीक है। अब आते हैं इसके एंटोनियम्स पे। चलिए एंटोनियम्स पे आ जाइए। एंटोनियम्स, ये देखो हमारे 12 एंटोनियम्स हैं जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो क्लास है आपकी, ये एनडीए, सीडीएस, एपकैट और एसएससी के ऑल एग्जाम से रिलेटेड है, जिसमें सिनोनिम्स बार बार आते हैं और पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको सिनोनिम्स याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। चलो शुरू करते हैं एंटोनियम्स। एंटोनियम्स के अंदर फिडिलिटी के एंटोनियम्स हैं ये। इसको हम
इसका हमारा पहला वर्ड है इनफिडिलिटी, दूसरा वर्ड है डिसलॉयल्टी, थर्ड वर्ड है फेथफुलनेस या सॉरी फेथलेसनेस, डिसीटफुलनेस, ठीक है। फिफ्थ वर्ड इज ट्रेचरी, सिक्स्थ वर्ड इज ट्रीजन, सेवेंथ वर्ड इज सेडिसन, एट वर्ड इज परफिडी, नाइन्थ वर्ड इज रेनिगेड, ठीक है। टेंथ वर्ड इज टर्न कोट, 11th वर्ड इज क्विजलिंग एंड 12th वर्ड इज बिट्रेयल। अब आप इन वर्ड्स को कैसे याद करोगे वो मेरे ऊपर है, आपकी जिम्मेवारी। जैसे कि मैंने आपकी क्लास लेने के लिए अपनी फेथफुल या फिडिलिटी दिखाई है, ऐसे ही आप मेरी क्लास लेने के लिए फिडिलिटी दिखाइए और इस क्लास को अच्छे से याद कीजिए और एग्जाम में अपना काम पूरा कीजिए, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, यहाँ से इनको इरेज कर देते हैं ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। चलो शुरू करते हैं। पहला वर्ड है हमारा फिडिलिटी का एंटोनियम्स जो इनफिडिलिटी है। फिडिलिटी इसका मतलब वफादारी, इनफिडिलिटी में अपने आप ही इन आ गया, इस वर्ड को आप ऐसे याद करोगे, इसमें आ गया आपका इन, इन मतलब नेगेटिव मतलब नहीं, ठीक है। ये इनफिडिलिटी नहीं है, मतलब ये फिडिलिटी नहीं है, इसका मतलब वफादार नहीं है। उसके बाद है आपका डिसलॉयल, लॉयल क्या था आपका वफादार, डिस लग गया, इसका मतलब वफादार नहीं है, ठीक है। थर्ड वर्ड को आप कैसे याद करोगे, फेथ लेस, लेस मतलब कमी, मतलब फेथ की कमी, वफादारी की कमी। फोर्थ वर्ड को आप कैसे याद करोगे, डिसीट, देखो डिसीट क्या होता है आपका, DECEIT फुल, डिसीटफुलनेस, ठीक है। तो एक वर्ड होता है आपका डिसीव, DECEI डिसीव, डिसीव का मतलब क्या होता है, धोखा। इस वर्ड को डिसीट को आप मान लो कि ये डिसीव जैसा लग रहा है, साउंड कैसी आ रही है, डिसीव, डिसीट, डिसीव। तो आप इस वर्ड को कैसे याद करोगे, डिसीव, धोखे से या इनफिडिलिटी से, ठीक है। उसके बाद आता है, इरेज कर देती हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। उसके बाद वर्ड आता है आपका ट्रेचरी, ट्रेचरी को कैसे याद करोगे आप, ट्रेचरी को याद करोगे, ट्रेचरी को कैसे याद करोगे भाई, ट्रेचरी, ट्रेचरी, ठीक है। एक आध वर्ड ऐसा हो जाता है कि इसका निमोनिक नहीं बन पाता, इसलिए आप क्या कीजिए, इस ट्रेचरी का निमोनिक या तो आप बताइए क्योंकि मुझे इसका कोई निमोनिक नहीं मिल रहा है, या फिर आप इसको ऐसे याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद वर्ड आता है आपका ट्रीजन, देखो इसमें इस वर्ड को कैसे याद करोगे, ट्रीजन, देखो तेरा रीजन, रीजन जो बार बार, जो लोग बार बार रीजन मांगते रहते हैं, हर चीज़ में रीजन रीजन पूछते रहते हैं, तो वो वफादार थोड़ा ही होते हैं, वो तो इनफिडिली होते हैं। तो आप इसको कैसे याद करोगे, जो रीजन रीजन बार बार मांगते रहते हैं वो इनफिडिलिटी होते हैं। उसके बाद आता है आपका सेडिसन, सेडिशन। अब सेडिसन को आप कैसे याद करोगे, सैडी, सैड या फिर सीधा, सेडिसन, सेडिसन का मतलब होता है इनफिडिलिटी। तो सेडिसन को आप कैसे याद करोगे, सैड है, दुखी है या बहुत ज़्यादा सीधा है, कैसा है, सीधा है। जो लोग सीधे होते हैं लोग उनका फायदा उठाते हैं या उनको धोखा देते हैं, ठीक है। सेडिसन भी आपका याद हो गया। उसके बाद आता है हमारा परफिडी, पर फिड मतलब फेथ, और फेथ के ऊपर पर लग गया, PER, फीड, और इसके ऊपर पर लग गया, तो इसको PER आपका नेगेटिव वर्ड हो गया और फिड आपका पॉजिटिव वर्ड हो गया। अगर पॉजिटिव नेगेटिव आ जाते हैं, प्लस माइनस इक्वल्स टू माइनस होता है, इसलिए इसका मतलब डिसलॉयल होता है, ठीक है। रेनिगेड, इरेज कर देती हूँ, इरेज कर देती हूँ भाई, ठीक है। उसके बाद आता है आपका रेनिगेड। अब देखो रानी, कैसे, कौन रानी, इसको आप याद करोगे रेनिगेड को, रहने, तो रहने ऐसे लग रहा है जैसे रहने, रहने दे भाई, रहने दे भाई, रेनिगेड, रहने दे, रहने RENEGAD, देखो दे, रहने, रहने दे, मुझे धोखा मत दे, मुझे डिसलॉयल्टी मत दिखा, मुझे सिर्फ लॉयल्टी चली, ठीक है। 10th वर्ड है आपका टर्न कोट, देखो ये आप है और आपने कोट पहन रखा है, ठीक है, ये आपका कोट है, ये आपके बटन है, यहाँ पे आपने कोट पहन रखा है, ठीक है, और आप किसी से बच के भाग रहे हो, तो आप अपना कोट टर्न कर लोगे, अपना पहनावा बदल लोगे किसी को धोखा देने के लिए। तो इसको कैसे याद करोगे, कोट को टर्न कर लिया मतलब किसी को धोखा दे दिया या आपने डिसलॉयल्टी दिखा दी, ठीक है। क्विजलिंग, अब देखो क्विज कितने बच्चे देते हैं, जिन टीचर से आप पढ़ते हैं तो उनके आप क्विज भी देते होंगे जरूर, ठीक है।
तो क्विज कितने लोग देते हैं कमेंट में बताना। क्विज क्विज लिंक को आप याद कर लो क्विज से। देखो क्विज क्विज में आप क्या हो जाते हैं, परेशान होते हैं, अरे हमारे क्विज तो सही जा ही नहीं रहे हैं। तो आप क्विज लिंक को कैसे याद करोगे कि क्विज आपके समझ में नहीं आ रहे हैं, या जो भी आपके क्विज होते हैं, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ आप सभी बच्चे इंटेलिजेंट हो कि ये सिर्फ आपके निमोनिक हैं, इनको दिल पे लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपके याद करने के लिए है। आप अच्छे से याद करो और पेपर में जाके कि मैम ने कैसे पढ़ाया था वो सोचो और आंसर बता दो। जैसे आपका क्विज है, क्विज आपके आते रहते हैं और आपसे नहीं होते, तो आप उनके प्रति क्या दिखाते हैं, डिसलॉयल्टी दिखाते हैं, क्योंकि आप उनको याद नहीं करते हो। जैसे मेरी क्लास के वर्ड आपके याद नहीं हो पा रहे हैं और मैं इतना याद कराने की कोशिश कर रही हूँ, तो कौन डिसलॉयल है, आप है ना। ठीक है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, आपको क्विज लिंक नहीं बनना है, आपको फिडिलिटी बनना है। ठीक है, उसके बाद वर्ड है आपका बिट्रेयल। कैन आई इरेज दिस? यस, ठीक है, मैंने इरेज कर दिया है। बिट्रियल को आप कैसे याद करोगे, बैटरी से। अब आपकी जो फ़ोन की बैटरी होती है, अगर आप 3 दिन के लिए वृंदावन घूमने गए हैं और आप अपना चार्जर अपने बैग में रखना भूल गए, तो आपकी जो फ़ोन की बैटरी है वो आपको धोखा दे देगी। ठीक है, इस वर्ड को आप कैसे याद करोगे, बिट्रियल। बैटरी क्या होती है, धोखा देने वाली होती है, तो ये आपके प्रति डिसलॉयल होती है। सारे वर्ड्स आपको याद हो गए होंगे, बिल्कुल उम्मीद करती हूँ। तो एक बार और दोहरा देते हैं भाई, कैसे वर्ड हैं जो आपके याद हो गए हैं। ठीक है, पहला वर्ड है हमारा इनफिडिलिटी। इसमें हमारा फिड के ऊपर इन लग गया, नेगेटिव और पॉजिटिव इक्वल टू नेगेटिव। ठीक है, डिसलॉयल, लोयल हमने पढ़ा था फेथफुल के लिए, और वो डिस लग गया, प्लस माइनस इक्वल टू माइनस। ठीक है, फेथफुल लेस नेस, फेथ लेस है, कमी है, फेथ की कमी है। ठीक है, डिसीट को आप याद करो डिसीव से, डिसीव मतलब धोखा देना। उसके बाद है ट्रेजरी, ये वर्ड मैंने आपके लिए छोड़ा है, आप इस वर्ड को का निमोनिक या फिर आप इसको खुद याद कर लेना। ठीक है, 10-12 वर्ड्स में से मैंने आपको 11 का निमोनिक बता दिया और एक आपके लिए छोड़ दिया। ठीक है, ट्रीजन को आपने कैसे याद करा था, रीजन, भाई रीजन दो मुझे। जो आपसे बार बार रीजन पूछते रहते हैं वो आपके प्रति क्या होते हैं, डिसलॉयल होते हैं। सैडिसन वर्ड को आपने याद करा था सैड से। जब आप सैड होते हैं तो आप दूसरों के प्रति डिसलॉयल हो जाते हैं या फिर सीधे लोगों का सब फायदा उठाते हैं। ठीक है, उसके बाद था परफीडी, ये वर्ड था हमारा फीड के ऊपर क्या लग गया, पर, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, अब रेनीगेड, तो इस वर्ड को आपने कैसे याद करा था, रानी, रहने दो। रेनीगेड को आपने कैसे याद करा था, रहने दो, आप मुझे धोखा देते हो। टर्न कोट को टर्न कर लिया, अपना पहनावा बदल लिया या दूसरों को देखकर मुंह घुमा लिया, आप डिसलॉयल हो गए। क्विज कैसे आते हैं, जो आपसे नहीं हो पाते हैं, इसलिए आपके नंबर 10 में से 1 आता है। क्विजलिंग, आप डिसलॉयल नहीं हो सकते हैं, आप लॉयल है अपने क्विज के लिए। अच्छे से क्विज दीजिए और अपने मार्क्स बढ़ाइए। ठीक है, उसके बाद आता है आपका बिट्रेयल वर्ड को कैसे याद करोगे, बैटरी से। बैटरी आपकी वृंदावन जाके डिसलॉयल हो जाती है और आपको धोखा दे देती है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, अपनी प्रैक्टिस के साथ। चलो भाई, देखो यहाँ पे ये आपका टेलीग्राम का लिंक है, इस पे जाइए, इस पे क्लिक कीजिए और इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बेनिफिट की है और आपको ये जो PDF है ये यहीं पे मिलेगा, इसी टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, अब प्रैक्टिस कर लेते हैं भाई, और इन सब वर्ड्स के आंसर आप बताओगे। मैंने आपको सबके निमोनिक सिखा दिए हैं। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। कॉन्स्टेंसी को आपने याद कैसे करा था, कॉन्स्टेंट कौन होते हैं, कॉन्स्टेंट होते हैं, फिजिक्स में सब चीज़ कॉन्स्टेंट है, आपका भारतीय संविधान आपके लिए कॉन्स्टेंट है। ठीक है, तो क्या है, स्थिर है, मतलब डिसलॉयल है या लॉयल है, आप बताइए। कॉन्स्टेंट है मतलब वफादार है। अब डिवोशन, दे वोट, तो आप जिसके प्रति वफादार होंगे वोट सही दोगे, तो ये भी वफादार, ये भी वफादार, तो आंसर क्या हो गया। चलो अगले वर्ड देखें, रीजन दे, रीजन पूछ रहा है, धोखा देगा। सेडिसन, सीधा है, सीधे लोगों का सब फायदा उठाते हैं। परफीडी को कैसे याद करा, फीड के ऊपर पड़ लग गया, प्लस माइनस माइनस हो गया। ठीक है, इस वर्ड को आपने ऐसे याद करा था। आते हैं नेक्स्ट वर्ड पे, जल्दी से आप इनको जल्दी से कर लीजिए क्योंकि ये क्लास ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। क्विज कैसे होते हैं, क्विज को देकर आप क्या कर देते हैं, क्विज को देखकर आप भाग जाते हैं कि हम क्विज नहीं देंगे। क्विजलिंग क्या होते हैं, आपके धोखा देने वाले होते हैं या धोखा देते हैं या आपको क्विज, आप धोखा देते हो अपने क्विज को। ठीक है, क्विज का मतलब होता है डिसलॉयल। ओबीसेंस, ओबे मतलब आज्ञा मानना, ये इसका एंटोनियम हो गया। एलिजियंस, ओल एजेंसी आपको धोखा नहीं देती हैं, फेथफुल होती हैं, ये इसको एंटोनियम हो गया। फियल्टी, जो आपके लिए फील करते हैं। रेनिगेड, रहने दे, इसका आंसर हो गया आपका नंबर 4। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट पे, अरे ये क्या हो गया,
ठीक है, चलो टर्न कोट। टर्न कोट को कैसे याद करोगे आप? कोट को आपने टर्न कर लिया, इसका मतलब है आपने किसी को धोखा दे दिया, ठीक है। तो ये हो गया आपका डिसलॉयल। होम एज, घर के लोग आपको धोखा नहीं देते हैं। डिवोशन, वोट दे, किसको वोट दोगे? जो आपको फेथफुल नहीं है। बिट्रियल, बैटरी आपको धोखा देती है। इसका आंसर हो गया नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे है फियल्टी, फील करो, जो आपको फेथ करते हैं, ठीक है, फियल्टी फेथ। तो अब फियल्टी, अब इसका बताओ सिनोनिम क्या है? ट्रेचरी। ट्रेचरी को वर्ड को मैंने आपके लिए छोड़ा था, लेकिन ट्रेचरी वर्ड का मतलब होता है आपका डिसलॉयल, ठीक है। लेकिन ये तो आपका लॉयल है। अब ये डिसलॉयल आपको याद हो गया था। इनफिडिलिटी, फिड के ऊपर इन लग गया। ड्यूटीफुलनेस, जो अपनी ड्यूटी अच्छे से देते हैं। तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन नंबर 4। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। परफिडी, फिड के ऊपर क्या लग गया? पर लग गया। फिड के ऊपर पर लग गया, नेगेटिव और पॉजिटिव हो गया। इसका मतलब है धोखा देना। डिवोशन, वोट दे, इसका मतलब हो गया वोट दो भाई, वफादारी। ओबीसेंस, ये भी इसका आंसर नहीं है। ओबीशियंस, ओबे, आज्ञा का पालन करना। फिडिलिटी मतलब लॉयल। बिट्रेयल आपका होता है धोखा देना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ओके, सारे क्वेश्चंस खत्म हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस किया होगा, याद किया होगा और इन्जॉय किया होगा, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं सलोनी आपके लिए रोज ऐसे ही क्वेश्चंस लेके आऊँगी और आपको एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार करूँगी, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थैंक यू।